नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक लेकर आया हूं जो चार्ट नहीं बदलती बल्कि ट्रेडर की सोच बदल देती है। इस बुक का नाम है माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग और इसे लिखा है मार्क मिनर्विनी ने, जो खुद यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन रह चुके हैं। दोस्तों, ये बुक स्ट्रेटेजी नहीं सिखाती, ये सिखाती है विनर ट्रेडर कैसे सोचता है। और आज इस ऑडियो सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे सीक्रेट जो आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल विनर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करते हैं। अगर आप भी लॉस के डर से बाहर निकलना चाहते हैं, डिसिप्लिन सीखना चाहते हैं और मार्केट में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, तो इस ऑडियो को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि पहला सीक्रेट यहीं से शुरू होता है। मार्क का पहला सीक्रेट यह कहता है, ट्रेडिंग में हारने का कारण बाजार नहीं होता, हारने का कारण होता है ट्रेडर का खुद पर कंट्रोल न होना। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन यही वह सच्चाई है जो ज्यादातर ट्रेडर जिंदगी भर समझ नहीं पाते। बाजार में आने वाला हर इंसान चार्ट सीख लेता है, कैंडल पहचान लेता है, इंडिकेटर समझ लेता है, लेकिन खुद को पढ़ना ये कला बहुत कम लोगों को आती है। और मार्क मिनर्विनी इसी एक फर्क की बात करता है। ट्रेडिंग में सबसे पहले जो चीज हारती है वो पैसा नहीं होता, सबसे पहले सोच हारती है। जब सोच हार जाती है तो पैसा अपने आप चला जाता है। मार्क साफ शब्दों में कहता है, अगर तुम्हारा दिमाग काबू में नहीं है तो तुम्हारा कोई भी ट्रेड कभी काबू में नहीं रहेगा। यहीं से पहला सीक्रेट शुरू होता है। एक आम ट्रेडर बाजार के सामने खड़ा होता है लड़ने के लिए। वो हर दिन बाजार को हराना चाहता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर बाजार से नहीं लड़ता, वो खुद से लड़ता है, खुद के डर से, खुद के लालच से, खुद के गलत फैसलों से। क्योंकि मार्क जानता है बाजार को जीतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपने अंदर बैठे दुश्मन को हराना। ये अंदर बैठा दुश्मन कभी अहंकार बनकर आता है, कभी उम्मीद बनकर, कभी गुस्से में, कभी बदले की भावना में। और ज्यादातर ट्रेडर यहीं फंस जाते हैं। एक ट्रेड गलत होता है, स्टॉप लॉस लगना चाहिए, लेकिन दिमाग कहता है थोड़ा रुक जाओ, वापस आ जाएगा। यही एक लाइन पूरा अकाउंट खा जाती है। मार्क इसे ईगो ट्रैप कहता है। अहंकार कहता है मैं गलत नहीं हो सकता, लेकिन प्रोफेशनल सोच कहती है मैं बचा रहना चाहता हूँ। यहीं पर विनर और लूजर का फर्क पैदा होता है। लूजर सही साबित होना चाहता है, विनर जिंदा रहना चाहता है। मार्क का पहला नियम बहुत सख्त है, हर ट्रेड गलत हो सकता है। ये मान लेना कमजोरी नहीं है, ये मान लेना ताकत है। जिस दिन एक ट्रेडर इस सच को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसका दिमाग शांत होने लगता है। शांत दिमाग तेज फैसले लेता है, अशांत दिमाग महंगे फैसले लेता है। मार्क कहता है बड़ा नुकसान एक दिन में नहीं होता, बड़ा नुकसान रोज नियम तोड़ने से बनता है। आज स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा, कल पोजीशन साइज थोड़ा ज्यादा, परसों नियम थोड़े लचीले और फिर एक दिन अकाउंट खाली। यही कारण है कि मार्क डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखता है। उसके लिए डिसिप्लिन कोई आदत नहीं, डिसिप्लिन ही पहचान है। वो कहता है डिसिप्लिन तुम्हें हर दिन पैसा नहीं दिलाएगा, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें बाजार से बाहर भी नहीं होने देगा। और जो ट्रेडर बाजार में टिका रहता है, अवसर खुद उसके पास आते हैं। मार्क को आत्मविश्वास किसी भविष्यवाणी से नहीं आता, उसे आत्मविश्वास आता है तय नियमों से सीमित, नुकसान से नियंत्रित, जोखिम से। यही पहला सीक्रेट है, खुद पर कंट्रोल, जोखिम पर कंट्रोल, अहंकार से दूरी। ये सीक्रेट आपको अमीर नहीं बनाता, ये सीक्रेट आपको बर्बाद होने से बचाता है। और ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पहला सीक्रेट सिर्फ नींव है। अगला सीक्रेट वो है जहां अच्छे अच्छे ट्रेडर टूट जाते हैं। वो एक भावना जो जीत के बाद आती है, वो एक सोच जो मुनाफे के साथ पैदा होती है, और वही सोच सबसे खतरनाक होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा जाल है जो जीतने वाले ट्रेडर को भी हारने वाला बना देता है, तो दूसरा सीक्रेट जरूर सुनना, क्योंकि वहीं से असली खेल शुरू होता है। मार्क का दूसरा सीक्रेट यह कहता है, जीत के बाद पैदा होने वाला आत्मविश्वास अगर नियंत्रण में न रहे तो वही आत्मविश्वास सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये वह पल है जहां ज्यादातर ट्रेडर खुद को विजेता समझने लगते हैं। मुनाफा आता है, चार्ट सही साबित होता है, एक दो ट्रेड लगातार जीत जाते हैं, और उसी क्षण दिमाग में एक आवाज उठती है, आज तो हाथ बैठ गया है। यहीं से खतरा शुरू होता है। मार्क साफ कहता है, मार्केट कॉन्फिडेंस नहीं देखता, मार्केट डिसिप्लिन देखता है। लेकिन इंसान ये बात जीत के बाद भूल जाता है। जीत मीठी होती है और मीठा आदत बना देता है। ट्रेडर सोचता है अब स्टॉप थोड़ा ढीला चल जाएगा, अब साइज थोड़ा बढ़ सकता है, अब हर सेटअप काम करेगा। यही ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप है। मार्क इसे सबसे खतरनाक जाल मानता है, क्योंकि यहाँ डर नहीं होता, यहाँ उत्साह होता है, और उत्साह में किए गए फैसले सबसे महंगे होते हैं। मार्क कहता है डर तुम्हें रोकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास तुम्हें बर्बाद करता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जीत के बाद खुश जरूर होता है, लेकिन लापरवाह नहीं होता। वो जानता है अगला ट्रेड पिछले ट्रेड से बिल्कुल अलग हो सकता है। यही दूसरा सीक्रेट काम करता है। हर ट्रेड नया ट्रेड है, पिछली जीत कोई गारंटी नहीं देती। आम ट्रेडर पिछली जीत दिमाग में लेकर अगला ट्रेड करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर अगला ट्रेड सिर्फ अपने नियमों पर करता है। मार्क की सोच यहाँ बहुत कठोर है। अगर नियम नहीं है तो आत्मविश्वास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना नियम के आत्मविश्वास अहंकार बन जाता है। जीत के बाद जो सबसे
सबसे बड़ी गलती होती है पोजीशन साइज बढ़ा देना। ट्रेडर सोचता है अब तो सही चल रहा है, लेकिन मार्क यही पर चेतावनी देता है, साइज बढ़ाने का अधिकार सिर्फ सिस्टम देता है, भावना नहीं। अगर सिस्टम इजाजत नहीं देता तो साइज वही रहेगा, चाहे पिछले 5 ट्रेड जीते हों। मार्क का मानना है कंसिस्टेंसी एक्साइटमेंट से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आती है एक जैसे नियम, एक जैसी प्रक्रिया, एक जैसा व्यवहार, चाहे जीत हो या हार। दूसरा सीक्रेट असल में एक परीक्षा है। ये जांचता है क्या आप जीत को संभाल सकते हैं, क्योंकि हार संभालना आसान है, जीत संभालना बहुत मुश्किल। मार्क कहता है मार्केट तुम्हें पहले जीत देता है, फिर तुम्हारा घमंड देखता है और फिर सब वापस ले लेता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर जीत के बाद भी खुद को रोकता है। वो ट्रेडिंग जर्नल खोलता है, वो गलतियां ढूंढता है, वो खुद से सवाल करता है क्या मैंने नियम तोड़ा, क्या रिस्क ज्यादा लिया, क्या मैं भावनाओं में था। यही दूसरे सीक्रेट की असली ताकत है, सेल्फ चेक। मार्क कभी भी खुद को अजेय नहीं मानता, वो मानता है मार्केट हर दिन नया है और मैं भी हर दिन सीखने वाला हूँ। अगर आप इस सीक्रेट को नजरअंदाज करते हैं तो जीत आपको ऊपर उठाने के बजाय नीचे गिरा देगी, और गिरावट तब ज्यादा दर्द देती है जब आप खुद को सही मान रहे होते हैं। ये दूसरा सीक्रेट आपको मुनाफा नहीं सिखाता, यह आपको मुनाफा बचाना सिखाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में कमाना मुश्किल है, लेकिन कमाया हुआ बचाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। और अब अगला सीक्रेट वो है जहां ज्यादातर ट्रेडर सब कुछ जानते हुए भी गलत बटन दबा देते हैं। वो एक भावना जो अचानक आती है, वो एक जल्दबाजी जो पूरे सिस्टम को तोड़ देती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सी एक गलती है जो अनुभवी ट्रेडर को भी नुकसान में डाल देती है, तो तीसरा सीक्रेट जरूर सुनना, क्योंकि वहीं से अनुशासन की असली परीक्षा शुरू होती है। मार्क का तीसरा सीक्रेट यह कहता है जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला साल भर की मेहनत एक दिन में मिटा सकता है। यह वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर सब कुछ जानते हुए भी गलत बटन दबा देते हैं। चार्ट साफ होता है, नियम लिखे होते हैं, अनुभव भी होता है, फिर भी गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पल सबसे खतरनाक भावना जाग जाती है, जल्दी करने की भावना। मार्क इसे कहता है इम्पेशंस ट्रैप। ये डर से पैदा नहीं होती, यह लालच से भी नहीं आती, यह आती है जल्दी अमीर बनने की चाह से। ट्रेडर सोचता है अभी नहीं किया तो मौका निकल जाएगा, अभी नहीं घुसा तो ये मूव हाथ से चला जाएगा, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। मार्क साफ कहता है मार्केट कहीं भाग नहीं रहा, लेकिन इम्पेशेंट ट्रेडर जरूर भाग रहा होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर मौके का इंतजार करता है, एक आम ट्रेडर मौके को खींचता है, और जो मौका खींच कर लिया जाता है वो ज्यादातर नुकसान देता है। तीसरे सीक्रेट का मतलब बहुत सीधा है, हर मूव आपका मूव नहीं होता, लेकिन यह बात दिमाग मानता नहीं। बाजार रोज चलता है, कैंडल रोज बनती है, ट्रेड रोज दिखते हैं, और यही इंसान फंस जाता है। उसे लगता है अगर आज ट्रेड नहीं किया तो आज का दिन बेकार गया। मार्क इस सोच को खतरनाक बीमारी मानता है। वो कहता है नो ट्रेड भी एक सही निर्णय हो सकता है, लेकिन इम्पेशेंट ट्रेडर इसे कभी स्वीकार नहीं करता। वो हर दिन एक्शन चाहता है, उसे बटन दबाने में सुकून मिलता है, और यही सुकून धीरे धीरे जहर बन जाता है। मार्क का अनुभव कहता है सबसे ज्यादा नुकसान खराब सेटअप से नहीं बल्कि अधूरे सेटअप से होता है। यानी सेटअप बना नहीं था लेकिन ट्रेड ले लिया, कंफर्मेशन नहीं था लेकिन उम्मीद कर ली, यही इम्पेशंस है। तीसरा सीक्रेट आपको सिखाता है वेट करना कमजोरी नहीं है, वेट करना सबसे बड़ी ताकत है। मार्क खुद कई दिनों तक कोई ट्रेड नहीं लेता, वो देखता है, वो नोट करता है, वो इंतजार करता है, और जब मौका आता है वो बिना हिचक एक्शन लेता है। आम ट्रेडर दिन भर ट्रेड करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर महीने में कुछ ही बार ट्रेड करता है, लेकिन वही कुछ ट्रेड उसका साल बना देते हैं। मार्क कहता है मार्केट तुम्हारी जल्दी का कोई इनाम नहीं देता, लेकिन वो तुम्हारी गलतियों की पूरी कीमत वसूल करता है। इसीलिए तीसरे सीक्रेट का एक सख्त नियम है, अगर सेटअप पूरा नहीं है तो ट्रेड नहीं है, ना कोई एक्सेप्शन, ना कोई बहाना, ना कोई जल्दबाजी। यह सीक्रेट मानसिक रूप से बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें आपको खुद को रोकना पड़ता है। खुद को रोकना इंसान के स्वभाव के खिलाफ है, लेकिन यही रोक ट्रेडर को भीड़ से अलग करती है। मार्क मानता है जो ट्रेडर खुद को रोक सकता है वही खुद को बना सकता है। तीसरा सीक्रेट आपको सिखाता है हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं, हर मौका आपका नहीं होता, और यही समझ आपको लंबे समय तक बाजार में टिकाए रखती है। यह सीक्रेट आपको तेज नहीं बनाता, यह आपको सही समय पर तेज बनाता है। और अब अगला सीक्रेट, वो सीक्रेट जहां ज्यादातर ट्रेडर सब कुछ जानकर भी बार बार वही गलती दोहराते हैं। वो एक आदत जो चुपचाप अकाउंट को खोखला कर देती है, और जब तक समझ आता है बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सी एक आदत है जो प्रोफेशनल और असफल ट्रेडर के बीच सबसे गहरी खाई बनाती है, तो चौथा सीक्रेट जरूर सुनना, क्योंकि यहीं से ट्रेडिंग आदत बनती है। मार्क का चौथा सीक्रेट यह कहता है जो ट्रेडर अपनी गलती नहीं लिखता वह वही गलती बार बार दोहराने के लिए मजबूर होता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर चुपचाप हारते हैं। कोई शोर नहीं, कोई बड़ी गलती नहीं, कोई एक झटका नहीं, बस धीरे धीरे अकाउंट कमजोर होता चला जाता है। मार्क इसे कहता है ब्लाइंड ट्रेडिंग, यानी बिना खुद को देखे बाजार
में उतर जाना। अधिकांश ट्रेडर सिर्फ चार्ट देखते हैं लेकिन खुद को नहीं देखते। क्यों ट्रेड लिया, किस भावना में लिया, नियम पूरे थे या नहीं, गलती कहाँ हुई, इन सवालों से ज्यादातर लोग भागते हैं। मार्क साहब बोलता है, अगर तुम अपनी गलती से नहीं सीख रहे तो बाजार तुम्हें सिखाने के लिए पैसा लेगा और बाजार फीस महंगी लेता है। चौथा सीक्रेट बहुत सीधा है, सेल्फ रिव्यू। लेकिन यही सबसे कठिन काम है। ट्रेड खत्म हुआ, नतीजा आ गया। आम ट्रेडर आगे बढ़ जाता है, प्रोफेशनल ट्रेडर पीछे लौटता है। वो पूछता है, क्या मैं सही सोच में था, क्या मैंने नियम तोड़ा, क्या यह प्लान का ट्रेड था या भावना का। मार्क मानता है, गलती करना पाप नहीं है, गलती दोहराना आत्मघाती है। लेकिन बिना रिकॉर्ड के गलती दिखती ही नहीं। चौथा सीक्रेट आपको पैसा नहीं देता, यह आपको बेहतर बनाता है और बेहतर ट्रेडर आखिरकार पैसा बना ही लेता है। मार्क का अनुभव कहता है, ट्रेडर मार्केट से नहीं सीखता, ट्रेडर अपने रिकॉर्ड से सीखता है। यहाँ एक कड़वा सच है, जो ट्रेडर खुद को जज नहीं करता, बाजार उसे जज करता है और बाजार का फैसला हमेशा निर्दयी होता है। इसीलिए चौथा सीक्रेट एक आईना है। यह आपको वो दिखाता है जो आप देखना नहीं चाहते, लेकिन वही चीज आपको आगे ले जाती है। जो ट्रेडर अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वही उसे सुधार भी सकता है, बाकी बस किस्मत को दोष देते रहते हैं। और अब अगला सीक्रेट, वो सीक्रेट जहां ज्यादातर ट्रेडर सब कुछ सही करते हुए भी लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाते। वो एक सोच जो धीरे धीरे उन्हें थका देती है और जब थकान आती है गलतियां अपने आप शुरू हो जाती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सी सोच है जो ट्रेडर को भीतर से कमजोर बना देती है, तो पांचवा सीक्रेट जरूर सुनना, क्योंकि यहीं से मानसिक मजबूती की असली परीक्षा शुरू होती है। मार्क का पांचवा सीक्रेट यह कहता है, थकान शरीर की नहीं होती, थकान उस सोच की होती है जो हर दिन नतीजे मांगती है। यही वह जगह है जहां अच्छे ट्रेडर धीरे धीरे गलत फैसले लेने लगते हैं। कोई बड़ी गलती नहीं, कोई एक झटका नहीं, बस लगातार दबाव। मार्क इसे कहता है आउटकम ऑब्सेशन, यानी हर दिन मुनाफा चाहिए, हर हफ्ते ग्रोथ चाहिए, हर महीने रिकॉर्ड चाहिए। यहीं से मानसिक थकान शुरू होती है और थका हुआ दिमाग कभी सही फैसला नहीं लेता। मार्क साफ कहता है, जो ट्रेडर नतीजों पर जीता है वह नियमों पर मर जाता है। आम ट्रेडर हर दिन अपने P&L को देखता है, हरा है तो आत्मविश्वास, लाल है तो बेचैनी, और यही भावनाओं का झूला उसे ऊपर नीचे फेंकता रहता है। प्रोफेशनल ट्रेडर P&L को नजरअंदाज करता है। वो देखता है, क्या नियम फॉलो हुए, क्या रिस्क लिमिट में था, क्या सोच शांत थी। मार्क का मानना है, अगर प्रक्रिया सही है तो नतीजा अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन यह बात सहन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान तुरंत परिणाम चाहता है। ट्रेडिंग उसे यह आदत सिखाती है, धैर्य। पांचवा सीक्रेट आपसे यह उम्मीद करता है कि आप हर दिन विनर न बने, बल्कि हर दिन सही इंसान बने। मार्क कहता है, हर दिन जीतने की कोशिश तुम्हें कमजोर बनाती है, क्योंकि जब दिन खराब जाता है तो आप खुद को दोष देने लगते हैं और यही दोष थकान में बदल जाता है। थका हुआ ट्रेडर जल्दी एंट्री लेता है, जल्दी एग्जिट करता है, नियमों से समझौता करता है और फिर खुद से कहता है, आज मन नहीं लग रहा। मार्क इस लाइन को खतरनाक मानता है, क्योंकि यह लाइन अनुशासन तोड़ती है। पांचवा सीक्रेट एक नई सोच सिखाता है, हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं, हर दिन सही रहना जरूरी है। मार्क खुद कई हफ्तों तक सिर्फ देखता है, वो ट्रेड नहीं करता, वो इंतजार करता है, क्योंकि वो जानता है थका हुआ दिमाग अच्छा मौका भी बर्बाद कर देता है। इसलिए वो खुद को ब्रेक देता है, चार्ट से, स्क्रीन से, शोर से। ये सीक्रेट आपको सिखाता है, ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो तेज भागता है वो जल्दी थकता है, जो संभल कर चलता है वो दूर तक जाता है। मार्क का अनुभव कहता है, सबसे बड़े नुकसान थकान में होते हैं, न कि अनपढ़ होने से। इसलिए पांचवा सीक्रेट मानसिक आराम को भी रणनीति मानता है। ये सीक्रेट बहुत कम लोग अपनाते हैं, क्योंकि इसमें रुकना पड़ता है, और रुकना अहंकार को पसंद नहीं। लेकिन जो ट्रेडर खुद को आराम देना सीख लेता है वही लंबे समय तक तेज रहता है। पांचवा सीक्रेट आपको अभी पैसा नहीं देगा, लेकिन यह आपको टूटने से बचाएगा, और ट्रेडिंग में जो नहीं टूटता वही आखिरकार बनता है। अब अगला सीक्रेट, वो सीक्रेट जहां ज्यादातर ट्रेडर खुद से झूठ बोलते हैं। वो एक आदत जो उन्हें लगता है कि वे सही कर रहे हैं, लेकिन वही आदत उन्हें भीड़ में मिला देती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सी एक सोच है जो औसत ट्रेडर को औसत ही बनाए रखती है, तो छठा सीक्रेट जरूर सुनना, क्योंकि यहीं से असली अलगाव शुरू होता है। मार्क का छठा सीक्रेट यह कहता है, जो ट्रेडर खुद से ईमानदार नहीं होता वह कभी बाजार से ईमानदार कमाई नहीं कर सकता। यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे मानते हैं वे सीख रहे हैं, वे मानते हैं वे सुधर रहे हैं, लेकिन सच यह है वे खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। मार्क इसे कहता है सेल्फ डिसेप्शन, यानी खुद को धोखा देना, और यह धोखा सबसे खतरनाक होता है। ट्रेड खराब गया, नियम टूटे, भावना हावी रही, लेकिन दिमाग कहता है मार्केट ही खराब था, आज न्यूज थी, थोड़ा सा ही नियम टूटा था। यही छठा सीक्रेट टूटता है। मार्क साफ शब्दों में कहता है, बहाने सुधार का रास्ता बंद कर देते हैं, क्योंकि जहां बहाना है वहां जिम्मेदारी नहीं। आम ट्रेडर हमेशा वजह ढूंढता
ढूंढता है, प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा जिम्मेदारी ढूंढता है। मार्क मानता है जब तक तुम अपनी गलती पूरी तरह स्वीकार नहीं करते तब तक तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। छठा सीक्रेट, क्योंकि यह अहंकार तोड़ता है। अहंकार कहता है मैं अनुभवी हूँ, मार्क कहता है अनुभव तब काम आता है जब तुम सीखना बंद नहीं करते। छठा सीक्रेट औसत ट्रेडर को यहीं रोक देता है, क्योंकि औसत ट्रेडर खुद को सही मानता है और जो खुद को पहले से सही मान ले वह आगे क्या सीखेगा। मार्क का अनुभव यह बताता है ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा अज्ञानता से नहीं झूठी समझ से जाता है। झूठी समझ, मुझे सब आता है, मैं बस अनलकी हूँ, अगला ट्रेड ठीक होगा, और यही सोच उसे भीड़ में मिला देती है। छठा सीक्रेट आपसे यह उम्मीद करता है कि आप हर दिन खुद को कटघरे में खड़ा करें। ये पूछें क्या मैं सच में नियम पर था या मैं खुद को बहला रहा था, क्या ये ट्रेड प्लान का था या बहाने का। मार्क के अनुसार ईमानदार सेल्फ रिव्यू सबसे तेज शिक्षक है, लेकिन यह शिक्षक कठोर होता है। ये तारीफ नहीं करता, ये सहानुभूति नहीं दिखाता, ये सिर्फ सच दिखाता है, और यही सच ट्रेडर को औसत से अलग करता है। छठा सीक्रेट आपको लोकप्रिय नहीं बनाता, यह आपको मजबूत बनाता है। जो ट्रेडर खुद से झूठ बोलता रहता है वह सालों ट्रेड करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। जो ट्रेडर खुद से ईमानदार हो जाता है वह धीरे धीरे खतरनाक रूप से बेहतर होता चला जाता है। मार्क मानता है मार्केट तुम्हें वही दिखाता है जो तुम बनने के लिए तैयार हो। अगर तुम बहानों के साथ जाओगे तो बाजार बहाने देगा, अगर तुम ईमानदारी से जाओगे तो बाजार अवसर देगा। छठा सीक्रेट यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि ईमानदारी की एक और परीक्षा बाकी है। वह परीक्षा तब आती है जब आप सही कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी नतीजा नहीं आता। यही वह पल है जहां ज्यादातर ट्रेडर टूट जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस समय मार्क मिनर्विनी क्या करता है और वह कौन सा आखिरी सीक्रेट है जो ट्रेडर को अंत तक टिकाए रखता है, तो 7वां सीक्रेट जरूर सुनना, क्योंकि वहीं पर इस पूरी सोच का असली इम्तिहान होता है। मार्क का 7वां और आखिरी सीक्रेट ये कहता है जब सब कुछ सही करने के बाद भी नतीजे नहीं आते वहीं असली ट्रेडर की पहचान होती है। यही वह आखिरी मोड़ है, यहीं से अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यहाँ दर्द होता है। कोई बड़ी गलती नहीं, कोई नियम टूटना नहीं, फिर भी नुकसान। मार्क इसे कहता है द पेशेंस टेस्ट। ये परीक्षा ज्ञान की नहीं होती, यह परीक्षा हिम्मत की होती है। ट्रेडर सोचता है सब कुछ सही है, सेटअप भी वही है, रिस्क भी कंट्रोल में है, फिर भी लगातार रिजल्ट नहीं आ रहा, यही दिमाग टूटने लगता है। मार्क साफ कहता है अगर प्रक्रिया सही है और फिर भी नुकसान हो रहा है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। ये बात सुनने में अजीब लगती है लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है। यहाँ हर सही काम तुरंत इनाम नहीं देता, यही असली धैर्य चाहिए। यही आखिरी सीक्रेट काम करता है, कंसिस्टेंसी विदाउट रिवॉर्ड। आम ट्रेडर यहाँ बदल जाता है, वो सिस्टम बदलता है, वो नियम बदलता है, वो खुद को बदल देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ रुकता है, वो वही करता है जो उसने तय किया था। मार्क का अनुभव कहता है सबसे ज्यादा पैसा उस समय बनता है जब ज्यादातर लोग इंतजार छोड़ चुके होते हैं। 7वां सीक्रेट आपको तेज नहीं बनाता, ये आपको अडिग बनाता है। ये सिखाता है बिना इनाम के भी सही काम करना, बिना तारीफ के भी अनुशासन निभाना, बिना उत्साह के भी नियम फॉलो करना। यही वो दौर है जहां ट्रेडर बनता है। इससे पहले सब तैयारी होती है। मार्क मानता है जो इस दौर से गुजर जाता है वही लंबे समय तक बाजार में टिकता है। यहाँ कोई शोर नहीं होता, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस शांत अनुशासन, और यही शांति सबसे खतरनाक ताकत है। 7वां सीक्रेट यहीं खत्म नहीं करता, यह आपको एक सवाल देकर छोड़ता है, क्या आप बिना रिजल्ट के भी वही काम कर सकते हैं जो सही है? क्योंकि यहीं से असली इनाम शुरू होता है, लेकिन वह इनाम तभी मिलता है जब आप इंतजार करना सीख लेते हैं। मार्क का आखिरी सच, ट्रेडिंग में जीतने वाले सबसे ज्यादा समझदार नहीं होते, सबसे ज्यादा टिके रहने वाले होते हैं। अगर आप यह 7वां सीक्रेट समझ गए तो समझ लीजिए आप ट्रेडिंग सीख नहीं रहे, आप ट्रेडर बन रहे हैं। यहीं यह सीरीज खत्म होती है, लेकिन आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप टिके रहेंगे? अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, अपना कमेंट लिखकर बताएं कि अगली कौन सी बुक सुनना चाहते हैं, और इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।